बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये m का मतलब क्या होता है? तो m का मतलब कुछ नहीं, ये मोलरिटी है, इसको आप लिख सकते हो, अगर इसको हटा दो तो आप लिख सकते हो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे करके भी लिख सकते हो आप, m की वैल्यू को लिख सकते हो। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा भी आपका आए। तो चलिए, आप बच्चों समझ में आ गया होगा कि कैसे इसकी यूनिट निकालते हैं। ऐसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एक दो सवाल हैं, एक दो सवाल और करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं यहाँ पर। जैसे सवाल है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2a + 3b 4c प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान से देखना। तो इसके लिए कुछ डेटा आपको दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, और क्या गिवन है, इनिशियल रेट गिवन है। क्या गिवन है, इनिशियल रेट। तो आप लिख सकते हो 1, 0.1, 0.1 मोलरिटी, 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, देखिए बहुत खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान से देखो इस सवाल को। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना इसके बारे में, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहां से आप अगर डायरेक्ट सोचोगे तो आपको लगेगा कि 2 और 3 ऐड कर दो और आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात को। तो कैसे निकालेंगे हम, सभी के हम क्या निकाल लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं लिखना चाहूं रेट, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मास्टर रिएक्शन, तो ये हमारी ये है। अब इसके लिए मैं कुछ कंसीडर कर लेता हूं y, ये रिएक्शन के लिए निकालना है। अगर आप डायरेक्ट x का 2 और y का 3 लिखेंगे तो फिर ये डेटा देने का मतलब ही क्या रहा, कोई मतलब रहा है डेटा देने का? तो ऐसे नहीं डायरेक्ट निकाल सकते। ठीक है, ऐसे इसको डायरेक्ट निकालना संभव नहीं है। क्लियर बात को? तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। अब इनके लिए